दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं विष्णु राज चौहान जो है जेल में है और बाबू के बर्थडे की तैयारी हो रही है युवराज के। और उनकी मौसी लोग बहुत धूमधाम से तैयारियां कर रही हैं युवराज के बर्थडे की। तो इसमें महादेव का क्या रोल है, सारी सच्चाई आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं तो भैया जो बोलना रहता है मुँह पे बोलती हूँ, चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे धुआं लगे। और फिर जो है मैं बोल देती हूँ, मेरा दिमाग बहुत सनकी लड़की हैं हम। बस जब तक सुनते हैं तब तक, नहीं तो हम किसी का बर्दाश्त करने वाले भैया नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, महादेव एक वीडियो में बोले हैं कि हम गए थे विष्णुराज से मिलने, और विष्णुराज चौहान बोले हैं कि बाबू का बर्थडे थोड़ा देख लेना, थोड़ा अच्छे से मना देना। तो दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम एक रिएक्शन दिए हैं जिसमें हम भिखमंगा उंगा बोल दिए हैं। उसके लिए हम सॉरी, जिसको भी बोले हैं क्षमा चाहते हैं, जिसको बोले हैं। और दिमाग मेरा थोड़ा सा क्या है ना कि मेरे पैर में चोट लगी है ना, तो कोई मुझे कुछ कहता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ बोल देते हैं। तो इसके लिए क्षमा करिएगा जिसको भी भिखारी उखारी बोल दिए। हम तो खुद ही भिखारी हैं, हम आप लोगों को बोल रहे हैं लेकिन हम सबसे बड़े भिखारी हैं, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें महादेव का क्या रोल है मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, विष्णुराज चौहान तो जेल में से बोल दिए हैं कि मेरे बेटे का बर्थडे तुम देख लेना और मना देना जो भी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब तक एक होता है ना कि कस्टडी होती है एक, ठीक है, कस्टडी होती है मतलब कि वकील द्वारा सारा काम होता है। तो जो मालती के पिताजी का जो वकील है, ठीक है, वो जैसा बोलेगा वैसा ही होगा, ठीक है ना। वो चीज़ें हम लोग को भी मालूम है, बखूबी मालूम है कि जैसा वकील बोलेगा वैसा ही होगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे वकीलों से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, कोई बात नहीं है। तो सारी चीज़ें हम लोग को पता है दोस्तों। तो एक बात और आप लोगों को बता दें कि ये युवराज के बर्थडे को लेके जो विष्णुराज चौहान मतलब अपने भाई से बोले हैं, तो क्या पता आप लोगों को क्या लगता है कि महादेव लेके जाएगा युवराज को और वहीं पे बर्थडे मनाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और महादेव को भी कहीं ना कहीं डर है कि भैया वो लेके जाएगा जो बच्चे को, तो फिर उसके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है, उसके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लग सकते हैं और उसको भी मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं। इसीलिए जब तक विष्णुराज चौहान नहीं आ जाएगा तब तक युवराज को ले जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, कि चाहे वो अमरनाथ भाई हो, चाहे वो महादेव भाई हो, चाहे ज्योति बहनी हो, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनके पिताजी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो युवराज को ले जाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अभी भैया मुँह में अगर कोई कुछ कह देगा तो फिर विष्णु की जो हालत है वही महादेव की हो जाएगी, बेचारा वो भी जेल खटेगा। तो इससे बढ़िया है कि विष्णुराज जब चौहान छूट के आएंगे, विष्णुराज जब छूट के आएंगे दोस्तों, तो अपना आराम से युवराज को ले जाएंगे, आराम से जो भी है घर द्वार पे अपना राज उज करवाएंगे अपने, और घर द्वार देंगे लेंगे, अपना जो भी है देखेंगे अपने बच्चे को। लेकिन महादेव तो सच में ये बात सही है कि महादेव नहीं लेके जा सकता है ना। तो महादेव और बर्थडे कैसे मनाएगा महादेव, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। पता है वो लेके नहीं जाएगा, इसलिए लेके नहीं जाएगा क्योंकि भैया आदमी लोग कुछ लगा देंगे तो उस बच्चे की ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाएगी। अभी नई नई ज़िंदगी स्टार्ट किया है वो, अभी नई शादी किया है वो, उसकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो विष्णुराज के आने के बाद ही युवराज का कोई जो है डिसीजन कोई ले सकता है। महादेव के मतलब जो भी महादेव की जो फैमिली है, विष्णु के आने के बाद ही युवराज को ले जाने का कोई डिसीजन ले सकती है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर है। लेकिन बर्थडे की जो बात हुई है, तो बर्थडे महादेव सिंपल भी मना सकता है, कि जैसे बता दें कि सिंपल जो होता है ना कि अपने घर पे सारा व्यवस्था करके। सो गाइस मतलब बता दें कि बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो सकता है। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि युवराज का बर्थडे ये लोग यहाँ पे मना रहे हैं, तो उसको खुशी रहेगी। हम अगर जो क्या बोलते हैं, ये महादेव को खुशी रहेगी तो वो अपने घर पे एक आध केक को काट के अपने बेटे अपने भतीजे का जो है सेलिब्रेशन कर सकता है। इतना ही कर सकता है और क्या कर सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक विष्णु नहीं छूट के आएगा तब तक युवराज का जाना इम्पॉसिबल है। युवराज नहीं जा पाएगा अपने घर पे, क्योंकि बात तो बहुत कुछ है। और मालती का जो है क्या मैटर है, क्या मसला है भाई, उन लोग की बेटी गई है तो कहीं ना कहीं उन लोग को कष्ट है, उन लोग को दुख तो रहेगा ही। और उनकी बेटी जो गई है
वो किसकी वजह से गई है, क्यों गई है, ये हमसे बेटर कोई नहीं जानेगा। हम भी जानते हैं कुछ कुछ बातें इन लोग के घर के बारे में, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, हम भी जानते हैं। और जो है सारी दुनिया जानती है कि बात क्या थी। तो इस चीज़ का समर्थन तो हम कभी नहीं करेंगे कि गलत लोगों का साथ हम देंगे, इसका समर्थन हम कभी नहीं करेंगे। जो जहाँ सही दिखेगा हमको उसको वहाँ सही बोलेंगे, और जो जहाँ गलत हमको दिखेगा ना उसको हम वही रेल फेल देंगे, ठीक है ना, वो उसको हम गलते बोलेंगे। 100 की सीधी बात यही है पांडे जी का सिद्धांत। यदि विष्णुराज चौहान अगर जो निर्दोष रहेगा तो उसको छूटने से कोई नहीं बचा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर जो दोषी रहेगा तो उसको सजा से भी कोई नहीं बचा सकता है। ये दोनों गाड़ी पांडे जी की आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर जो विष्णुराज चौहान निर्दोष है तो वो 4-5 महीने में छूट के आ जाएगा, ठीक है, 4-5 महीने बाद वो छूट के आ जाएगा। अगर जो वो निर्दोष है तो उसको सजा भी होगी, और साथ में जो लोग मिले हुए हैं, मिली भगत है, उन लोगों को भी सजा होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए कानून जो है ना, कानून किसका सुनता है, कैसे कानूनी कार्रवाई होती है, क्या होता है, ये लोग मालती के घर वाले तो अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन जो इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में, जो इन्वॉल्व होके कुटंसन किए रहते हैं ना, उनके ऊपर कार्रवाई कैसे की जाती है ना, ये हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और वैसे तो हम किसी से डरने वाले नहीं, किसी के बात से नहीं डरने वाले हैं। और दुनिया दूसरा तो भाड़ में जाए और कोई बात नहीं है, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। और जो भी बातें हैं क्लियर है। देखिए दोस्तों, सच्चाई है ना कि हमारे मुंह से जो अशब्द कभी निकलता है, जब हम गलत देखते हैं, गलत हो रहा है तो अशब्द निकलता है मेरे मुंह से, और नहीं तो हमारे मुंह से अशब्द नहीं सुनिएगा आप लोग, पहले बात जान लीजिएगा। महादेव को हम रेल रहे थे क्योंकि वो गलत कर रहा था, हमको क्या मालूम था कि कोर्ट मैरिज किया है कि क्या किया है। लेकिन अब हमको पता हो गया तो अब उसको हम नहीं ना गलत ठहरा सकते हैं, ना गलत बोल सकते हैं। भैया वो ब्याह कर लिया, ठीक है, और ब्याह करने के बाद कई सारी चीज़ें उसके बारे में आई, लेकिन मैंने कभी इस पर टिप्पणी नहीं की, आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार किसी के घर की इज्जत है भाई, क्यों मैं किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करूँ। और दूसरी बात, कुछ लोग हैं जो बहुत कूद रहे हैं, तो मैं उनकी गर्मी शांत 1 मिनट में कर दूंगी। बस अभी शांत हूँ तो हमको शांत रहने दो, हमारा माथा बहुत सनकी है। पहली बात, हम शांत बैठे हैं तो हमको शांत रहने दो बस, और कोई बात नहीं। अभी जस्ट हम हॉस्पिटल से आए हैं, दिमाग मेरा बहुत डिस्टर्ब है।